क्या है? कोई मना को भैया और जेब में रखी था। हेलो हेलो, हाँ भैया, जेब में रखी थी। टीम उम्मीद के सभी साथियों के साथ आज ऑफिस में चाय बिस्किट पार्टी, इसको डस्टबिन में डाला जाए। से आप गायत्री गेट के पास आना है आपको, इसी रोड पर रोकना है, रोड से अपना है, गायत्री गेट बॉर्डर लगी रोड पे। ये हमारा ऑफिस है। गायत्री गेट पे आप थोड़ी से पहले हो जाइए, इस साइड को नहीं चले तो अब चलो जे आपको ठीक है जितन, टाइम भी हो रहा ना 8 बजे का, पक्का पक्का। कल मिला के जितन फोन लगे ना चले। तो ये आज हमारे टीम उम्मीद के साथियों द्वारा 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर आज मित्रों ने एक सम्मान दिया। शिवम, आज बतौर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर मेरा 1 साल पूर्ण हुआ, जिसके तहत हमारे सभी उम्मीद टीम के साथियों ने आज अपना स्नेह प्रकट किया, हमें सम्मान दिया। इन सबका आभारी हूँ। एक अकेला जो मैंने शुरुआत की थी स्वच्छता के इतिहास को बदलने के लिए कि हमारे यहाँ पे हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकें, एक एक करके टीम जुड़ी। उम्मीद टीम ने अच्छा काम किया। लगातार 22 सप्ताह हम लोगों ने यहाँ पर स्वच्छता के आयोजन किए। मातृशक्ति की टीम बनी। बतौर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर मुझे जितना करना था, हर कोई अपने कार्यों से सेटिस्फाई नहीं होता कि अगर उसको एक ऊंचाइयों पर जाना होता है। जिस लेवल का मैं सोच रहा था उस लेवल का नहीं हुआ, लेकिन कम से कम स्वच्छता के चर्चे हुए। सबसे पहली बात यह है कि भारत का सबसे गंदा शहर हमारे दमोह शहर को घोषित किया गया था 2015 में। उस शहर का ब्रांड एम्बेसडर बनना, जिस शहर को पहले ही सबसे गंदे शहर का तबका मिल चुका है, तो पूरा भारत जानता है कि दमोह में किस तरीके की मानसिकता चल रही है और किस तरीके से गंदगी होती होगी कि सर्वेक्षण अभियान में हम सबसे निचले पायदान पर थे। अगर वहाँ का कोई ब्रांड एम्बेसडर लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है, और वो भी पहली बार, इससे पहले दमोह नगर पालिका से या दमोह से कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया था, लेकिन पहली बार माननीय दमोह कलेक्टर श्री सुधीर कोचर जी ने और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा मुझे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। मुझे मालूम था ये एक अग्नि पर चलने की परीक्षा जैसी है। लोगों को जागरूक करना, लोगों को स्वच्छता के लिए समझाना, शहर को स्वच्छ और सुंदर की दिशा में आगे ले जाना, ये आसान काम नहीं था। मैंने अपने मुंबई कर्मी क्षेत्र को छोड़ा और पिछले 1.5 साल लगातार सिवा स्वच्छता के किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। हम लगातार कार्य करते रहे, और जैसा कि आज की न्यूज़पेपर में सब में आया हुआ है, और जैसा हमारा 22वां अभियान चला था, उसके द्वारा आप सभी को जानकारी मिली, और वैसे भी सबको जानकारी थी। किसी भी शहर में जाने के लिए सबसे पहले उस शहर का होता है चौराहा। हम लोग भी जब किसी शहर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले हम चौराहों पर फोकस करते हैं, और वहाँ की जो प्राचीन सौंदर्यीकरण की जो विरासत वाली जगह हैं, हम उन पर फोकस करते हैं। तो मेरा भी विचार था, जब मैंने स्वच्छता सर्वेक्षण के हिसाब से मैंने जब यहाँ पे काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले हमने चौराहे, जो कई वर्षों से यहाँ पर पुताई नहीं हुए थे, सफाई नहीं हुए थे, यहाँ के जो हाई मास्क खम्भे थे, उन पर चारों तरफ से पम्पलेट्स, पोस्टर की भरमार रहती थी। हम लोगों ने रात के 12-12, 1-1 बजे तक एक टीम बनाकर, मत करो ना यार टीम जो हमारी पहले थी, जो गाने के साथ में, उन लोगों के साथ मिलकर सारे चौराहों को रंगरोगन किया, खम्भों को सही किया। और जो चौराहे नहीं बने थे, जैसे 3 गुल्ली चौराहा, विवेकानंद चौराहा, जिनमें सिर्फ लोहे के सरिये टाइप पोल लगे रहते थे, जिनसे घटना होने की संभावना रहती थी, उन पर हमने कलेक्टर सर का ध्यान अवगत कराया और उन चौराहों पर कार्य किया, और वो चौराहे नए बने। ये पहली बार इतिहास में हुआ यहाँ पर कि यहाँ के हमने हाई मास्क लाइन के आसपास जो भी लोहे के गाटर नुमा सरिये थे और वो खम्भे थे, उनको हटा के हमने चौराहे बनाए, और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने स्वयं मत करो ना यार टीम के साथ मिलकर एक गीत तैयार की। गीत के बाद हम लोगों ने अपनी एक स्वच्छता की टीम बनाई, कलेक्टर सर के साथ मिलकर
हमने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और फिर एक टीम बनाकर उम्मीद टीम के साथ अलग से हम लोगों ने लगातार 22वां अभियान जो समापन किया, ये 22 अभियान की। विडंबना रही कि हमें जिस लेवल का सहयोग शहर से उम्मीद थी और उस स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे उम्मीद थी, वो पूरी नहीं कर पाए। 1 साल पूरा निकल गया, लेकिन जितना अच्छा बना किया। हमने ट्रैकिंग अभियान किए, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति संदेश दिया। ट्रैकिंग अभियान के साथ साथ में हेलमेट का बाइक अभियान चलाया। मैंने ट्रैकिंग अभियान किया, उसके बाद में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हेलमेट की सुरक्षा को लेकर बाइक अभियान चलाया। उसके बाद में साइकिलिंग का अभियान चलाया। प्लास्टिक वितरण के लिए थैला वितरण का कार्यक्रम चलाया। मतलब हर एक स्वच्छता की पहल के साथ एक कोई ना कोई हमने पहल आयोजित की और उसके साथ साथ हम इस अभियान को लगातार ले जाते रहे। एक और नया गाना बन रहा है जीतेंगे जीतेंगे नाम से, जो अभी इस साल रिलीज होगा, जो वो भी स्वच्छता पर है। जीतेंगे जीतेंगे, स्वच्छता की ये लड़ाई जीतेंगे। इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है, उनमें टीम के साथियों ने उसमें काम किया है। और जहां तक मेरा भरसक प्रयास रहा कि हम अपने शहर को गंदे शहर के तबके से निकालें, और हमने इसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मेरी जन्मभूमि पर मुझे सौभाग्य मिला कि बतौर ब्रांड एम्बेसडर में काम कर सका, एक आम नागरिक के नाते भी कार्य कर सका। आगे भी मैं अपने कार्य आम नागरिक की तरह जारी रखूंगा। जब तक मैं दमोह में रहूंगा, स्वच्छता पे काम करता रहूंगा, अपनी टीम के साथ काम करता रहूंगा। बस कहना यह है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, हमारी टीम तो अपना काम कर रही है, लेकिन शहर के लोग कब उस पर काम करेंगे? शहर के लोग कब सुधरेंगे और कब सोचेंगे कि हमें अपने दुकान का कचरा बाहर सफाई करके रोड पर नहीं डालना है, हमें अपने घर का ऑफिस का कचरा बाहर रोड पर नहीं डालना है, दिवाली की साफ सफाई करके रोड पर कचरा नहीं करना है। कचरा जिंदगी भर निकलता रहेगा। कचरा का समस्या का समाधान जब तक हमें दुनिया है तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक दुनिया है कचरा रहेगा। अगर हम सब्जी लेके आते हैं तो उनके छिलके सुबह घर से निकलेंगे। समस्या यह है कि उसको डालना कहाँ है, ये कब हमें आएगा? तो हमें उनको डस्टबिन में डालना है, हमें वहां जहां कचरे का संग्रहण होता है वहां करना है। अगर हम खुलेआम रोड पर ऐसे ही कचरा फेंकते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देके जाएंगे? हमने तो गंदे शहर का तबका झेल लिया, हमारे बच्चों को भी हम क्या गंदा शहर देके जाना चाहते हैं? हम उस स्वच्छ शहर की कल्पना क्यों नहीं करते? इंदौर को स्वच्छ शहर का दर्जा मिला हुआ है, तो वहां भी हमारे अपने लोग, हमारे मध्य प्रदेश का ही शहर है, वहां आम जनता हमारे जैसे लोग भी हैं वहां पर, तो फिर वो कैसे सुधर गए? और दूसरी बात, हमारे शहर में अगर आप कहीं भी थूकते हैं, कहीं भी कचरा फेंकते हैं, तो फिर ये आते हैं आपकी इंदौर जैसे शहर में जाके सुधर कैसे जाती है? फिर वहां तो आप कचरा नहीं करते। जब आप देश विदेश जाते हैं तब भी आप, मुझे लगता है, वहां कचरा नहीं करते होंगे, क्योंकि वहां पर एक सख्ती है, एक पाबंदी है, जुर्माने की एक तहत कार्रवाई होती है और आप पर एक कानूनी प्रक्रिया भी की जाती है। तो ये चीज हम अपने ऊपर, अपने ही शहर में लागू क्यों नहीं करते कि हम कचरा नहीं करेंगे, हमारे घाटों पर हम कचरा नहीं फेंकेंगे? और अगर एक उम्मीद टीम काम कर रही है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पर नेगेटिव कमेंट क्यों? हम किसी के घर का काम नहीं कर रहे, हम अपने शहर का काम कर रहे हैं। हमारी टीम के लोग सुबह 6 बजे ठंड में जाते हैं, गर्मी की धूप में काम करते हैं, बारिश में भी हम लोग कचरे का हटाने का कार्य करते हैं, तो हमारे शहर के लिए कर रहे हैं। ये ना मेरा पर्सनल काम है, न ये आपका पर्सनल काम है, ना किसी और का, लेकिन हमारे शहर के लिए जरूर है। उस शहर के लिए जिस शहर से हमारी, आपकी, हम सबकी पहचान, हमारे घर से पहचान नहीं। अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे हमारा घर 3 मंजिल है, हमारा घर 4 मंजिल है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास बैंक बैलेंस बहुत है। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई साहब आप कहां से हो, तो आप यही बोलोगे कि मैं दमोह से हूं। दमोह कौन सा? वो जो गंदा शहर है, वो जहां पे क्राइम होता है, वो जहां पे शिक्षा का अभाव है, बहुत सारी चीजें हैं, वो जहां से पलायन करते हैं लोग। हमें उन मुद्दों को लेकर चलना चाहिए कि हमें शिक्षा पर काम करना चाहिए, हमें स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए, हमें बेरोजगारी और रोजगार वाले मुद्दों पे काम करना चाहिए, ना कि हमें जातिवादी मुद्दों पे झगड़ना चाहिए, ना ही हमें कोई राजनीतिक रंजिश की वजह से आपस में लड़ना झगड़ना चाहिए। हमें स्वच्छता पर जाना चाहिए। हम जब स्वच्छता का स्वास्थ्य से भी संबंध है, अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, हमारे बच्चों को हम बाहर अगर गंदगी देंगे, मच्छर पनपेंगे, बीमारियां पनपेंगी और हमारे बच्चों को हम बीमारी के साथ में अस्पताल में ढकेलेंगे और हजारों रुपए हम खर्च भी करेंगे और जान माल से भी हाथ धो बैठेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, जो मैंने साल भर काम किया वो मैं सेटिस्फाई हूं कि मैंने किया, लेकिन उसमें हमें आप लोगों का सहयोग क्यों नहीं मिला? आज भी शहरों में कचरा क्यों डरा मिलता है? नगर पालिका के डंपिंग जो पॉइंट है, नगर पालिका के प्रशासन के लगातार हम संपर्क में, काम अच्छे चल रहे हैं। इस बार जो कई सालों से डिवाइडर नहीं पोते थे, वो डिवाइडर भी पोते गए हैं। अभी चौराहों का रंग रोगन इस बार नगर पालिका ने खुद से किया, जो पहले नहीं होता था। वो भी हमारी एक अच्छी पहल रही कि हमने जब मिलकर काम किया टीम ने, और वो शहर में चीजें दिखी तो लोगों ने उस पर काम किया। तो हमने काम किया, कम से कम स्वच्छता की चर्चा हो रही जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। अगर 2015 में सबसे गंदे शहर का
खिताब मिला था इस शहर को, तो उसके बाद से अभी तक कार्य क्यों नहीं हुए उस पर 10 सालों में? इस साल इसलिए हुए क्योंकि माननीय कलेक्टर श्री सुधीर कोचर जी ने खुद एक मार्गदर्शन दिया, उन्होंने खुद स्वच्छता पर कार्य किया, उन्होंने 50 अभियान लगातार चलाए, उसकी पहल, उनकी जो पहल चली उस पहल से और लोग जुड़े, और जब उनने पहल जब बंद की और समाप्त की तो वो पहल मैंने शुरू की और उस अभियान को मैंने लगातार चलाया और समर्पित होकर चलाया। कई नेगेटिव नकारात्मक टिप्पणियों के बीच चलाया। मुझे मालूम था कि ये आसान नहीं है। मैं जिस शहर का ब्रांड एम्बेसडर बना हूं उस शहर को बरसों से गंदगी करने की आदत है, वहां के लोगों को सुधरने की आदत नहीं है, लोगों को कचरा फेंकने की आदत। लेकिन मुझे पता था ये हमारे अपने लोग, जब नॉर्मल सा आप पान, तमाकू, गुटखा और ये सब चीजें नहीं छोड़ पाते हैं लोग खुद से, तो गंदगी करना कैसे छोड़ेंगे? एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, मुझे पता है बदलाव आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन अवश्य बदलाव आ सकता है और वो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हमारा सिर्फ इतना निवेदन है, एक आम नागरिक के नाते मैं आगे भी कार्य करता रहूंगा, हमारी टीम आगे भी कार्य करती रहेगी। आज जो ये सम्मान दिया है हमारे टीम के लोगों ने, मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे 15 लोगों को तो मैं उस अभियान में बना सका और उनने आजीवन ये फैसला किया हो कि हम ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। मुझे समझ नहीं आता, जब हमारे शहर में कोई गंदगी करता है, कोई थूकता है, कोई कचरा फेंकता है, तो आप लोग रोकते टोकते क्यों नहीं? मैं कई बार बसों पे भी चढ़ा, उनको गंदगी के लिए रोका, कई जगह कचरा करने से भी रोका, लेकिन आप लोग क्यों नहीं? तो आप लोगों को ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, पहल चलानी पड़ेगी। अगर आप अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर देखना चाहते हैं, अपनी भविष्य में आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और सुंदर शहर देके जाना चाहते हैं और स्वच्छता पर काम करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट और फेसबुक और सोशल मीडिया पर पोस्टर डालने से नहीं होगा, आपको उतरना पड़ेगा सड़कों पे। हम कई इतनी बड़ी आबादी का ये शहर है, लाखों की आबादी का शहर है, उसमें हम 15-20 लोग ही क्यों हैं? 1.5 साल से अगर ये मुहिम चल रही तो आप लोग स्वयं से क्यों उसमें शामिल नहीं होते? क्या हमारे शहर को हम 1 घंटा 2 घंटा नहीं दे सकते? ठीक है, अगर हमारी टीम को आप 1-2 घंटे नहीं दे सकते हो, आप स्वयं एक टीम बनाकर तो काम कर सकते हैं। आप अपने मोहल्ले में ही काम कीजिए, अपने घर के बाहर ही काम कीजिए, 10 लोग मिलकर, क्यों नहीं कर सकते? जब हमारे शहर में हमारे घर आंगन का काम कर सकते हैं, हम अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, तो आप बाहर सफाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाहर कचरा फेंकना और कचरा को उठाना हमारी भी जिम्मेदारी है प्रशासन के साथ साथ। अगर हम कचरा करते हैं तो उठाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। या फिर आप कचरा फेंके ना, फैलाए ना, जहां व्यवस्थित है वहां रखें, तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी नहीं। तो अगर आप कचरा फेंकते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, आप अपनी टीम बनाइए। और मैं मानता हूं सिर्फ 40 वार्ड है, 39 वार्ड है, 39 वार्ड में अगर 10-10 लोगों की टीम बन जाएगी तो हम 400 लोग खड़े हो जाएंगे। और अगर 10-10 लोग अपने अपने मोहल्ले को संभाल लेंगे, प्रशासन के साथ मिलकर संभाल लेंगे, तो हमारे मोहल्ले को, हमारे आसपास के एरिया को हम क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद प्रशासन के साथ जब मिलकर आप कार्य करोगे तो जहां पर प्रशासनिक सपोर्ट की जरूरत होती है वहां पर ये कार्य भी होते हैं। डिवाइडर का पोतना, कलर होना, रंग रोगन होना, आर्थिक मदद होती है, आप ये कर सकते हैं। मैंने 3 गुल्ली चौराहे को चालान किया था, 10,000 रुपए का चालान हुआ था, जो बाहर वाले ट्रक ने तोड़ा था, उसका पैसा सेव रखा हुआ है। मैं फिर लोगों को बताना चाहता हूं, उसको लेके कई लोगों ने कहा वो अभी तक क्यों नहीं बना, अभी तक क्यों नहीं बना। जब चौराहे बने नहीं थे तब किसी ने सवाल किया कि चौराहे क्यों नहीं बन रहे? मैंने उन चौराहों के लगातार प्रयास किया, हमने अपनी जेब से भी पैसा लगाया, ऐसे कई 10,000 रुपए मैं साल भर में लगा चुका हूं। और वो 10,000 सेव रखा है। माननीय कलेक्टर सर को अवगत कराया गया था, प्रशासन को अवगत कराया गया था, जिला प्रशासन, अपना नगर पालिका प्रशासन को। वो इसलिए नहीं बना है क्योंकि उस पर कलर और रंग रोगन हो गया था, उसमें भी पैसा खर्चा किया, वो मेरी जानकारी के पहले ही उन्होंने रंग रोगन कर दिया नगर पालिका टीम ने। तो स्वच्छता सर्वेक्षण के बाद सबसे पहला कार्य वो होगा कि वो चौराहा को बनाया जाएगा, इसलिए अभी उसको डिस्टर्ब ना करते हुए वो चौराहा बनेगा। बाकी के भी जो चौराहे हैं जो और रह गए हैं, जो मेरे प्लान में है, वो भी बनेंगे। लेकिन अब मैं आम नागरिक के नाते कार्य करूंगा और आगे कार्य करता रहूंगा। बस मैं इतना कहूंगा कि स्वच्छता की ये डगर आसान नहीं है, ये एक लड़ाई है, एक संघर्ष है, जिसमें आपका साथ मिलेगा, प्रशासन का साथ मिलेगा, हम सब समाज सेवियों का साथ मिलेगा, तो ही हम ये लड़ाई जीतेंगे। अन्यथा मैं ये लड़ाई लड़ते रहूंगा, लेकिन उसमें जीत हासिल नहीं होगी। परिणाम आप लोगों के हाथ में है, आपको साथ देना पड़ेगा। जो घाट, जो चौराहे, जो हम कॉलोनी है, जो पहाड़ी सर्किट या पार्क हम साफ करके आते हैं, उनको साफ बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि मिट्टी आगे साफ कर जाए, आप वापस गंदा कर जाओ। अगर आप कहीं भी डिस्पोजल पानी का, चाय के गिलास या कहीं पे कुरकुरे के पैकेट या बच्चों के साथ जाके मूंगफली खाना किसी भी स्पॉट पे अगर आप करते हैं, तो आपकी एक नागरिक के नाते जिम्मेदारी होना चाहिए कि उस कचरे को आप डस्टबिन में डाल के आए, या फिर जिस तरीके से आप उस कचरे को लेके जाते हैं जिस थैली में, उसको वापस लेके आए और वहां डालें जहां पर वो कचरा डंपिंग होना चाहिए। तब हमें सुधार आएगा। और दूसरा, आप कसम खाएं, अगर आप दमोह के नागरिक हैं तो आपको इस धरती की कसम है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको लोगों को रोकना टोकना पड़ेगा। आप इस शहर से कमा रहे हैं, आपके बच्चे इस शहर में पढ़ रहे हैं, आप इस शहर में सबसे ज्यादा समय देते हैं, अपने घर से बाहर निकल के, घर पे सिर्फ लोग आदमी सोते हैं, खाना खाने जाते हैं, बाकी पूरा टाइम इस शहर में भ्रमण करते हैं, शहर में रहते हैं, शहर में बिजनेस करते हैं, शहर में व्यवसाय करते हैं। आपको कसम है इस धरती की कि अगर आपने इसमें गंदगी फैलाई,
आपको इसको साफ रखना पड़ेगा, सौगंध खाना पड़ेगा कि हमारे शहर को हम स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, ना कि स्वच्छ और सुंदर बनाने वालों पर कमेंट करेंगे। मेरा हाथ जोड़कर भी निवेदन है, 1.5 साल से लगातार हम लोग स्वच्छता पर पहल कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं कर रहे। जब बंद करना चाहेंगे काम बंद भी करेंगे, जब तक करना है कर भी रहे। हमारा प्यार है अपने शहर के लिए, हमारा स्नेह है अपने शहर के लिए, इसलिए 20-25 लोगों की ये टीम काम कर रही है। अब आप भी कसम खाइए कि हमारे शहर को हम स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, क्योंकि आप इंसान हैं, आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र का अगर 500 मीटर का दायरा आप साफ रखते हैं तो इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बतौर ब्रांड एम्बेसडर मेरा 1 साल समाप्त हुआ। मेरी जो उपलब्धियां थी मैंने बताई कि मैं जब अकेला 1 साल में इन विपरीत परिस्थितियों में इतना कर सकता हूं, तो अगर हमारा सबका साथ होगा तो हम क्या नहीं कर सकते। ये किसी की पहल नहीं थी, हमने पहल चलाई, अकेले पहल चलाई, आज टीम मिलकर काम कर रही है। और जब हम अकेला इतना काम कर सकते हैं जो आज दिख रहा है न्यूज और मीडिया के माध्यम से और शहरवासियों को पता है, तो बाकी लोग सब मिलेंगे तो क्यों नहीं कर सकते। हम क्यों बार बार ये कहते रहे कि दमोह का कुछ नहीं हो सकता, दमोह में ऐसे ही रहेगा, दमोह का कोई भला नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन इस मानसिकता को सुधारना पड़ेगा, इन सब चीजों से हटना पड़ेगा और हमें अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। तो आइए मिलकर बनाए स्वच्छ और सुंदर दमोह, बस यही कहना था। आज इस समापन के अवसर पर मुझे खुशी है, उम्मीद टीम के साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन्हें कि वो भी इन विपरीत परिस्थितियों में लोगों के नेगेटिव कमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं, साथ आते हैं बिना किसी से कोई पैसा लिए, बिना कुछ किए। हम लोग इस टीम में 1 साल से काम कर रहे हैं। आज तक मैं कभी नगर पालिका परिषद में भी दाखिल नहीं हुआ हूँ ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद भी, और हम लोगों ने किसी से एक पैसा नहीं लिया, सारे कार्य खुद से किए। तो ऐसा नहीं कि पैसा हो तभी काम होता है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, हौसला है, परिवर्तन करने की क्षमता है, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उस क्रांति को लाने की, उस लड़ाई को लड़ने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और सिर्फ एक विकल्प होना चाहिए कि जीत, जीत और जीत। हार का विकल्प नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर यह था कि मैं स्वच्छता बनाकर रखूंगा, चाहे भले गंदे शहर का तबका मिला है। मैं सिर्फ स्वच्छता की चर्चाएं भी होने लगी ना तो इतना भी बहुत है। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन मुझे पता है मैं जीतूंगा, और मैं जीतूंगा, जीतूंगा, जीतूंगा। उसी तरह गाना बन रहा है और मैं फिर आभार प्रकट करता हूं उस उम्मीद टीम का, क्योंकि बहुत कम लड़के, बहुत कम मात्र शक्ति की टीम अलग अलग स्थानों से आकर एक पर्टिकुलर स्थान को चुनकर हम लोग साप्ताहिक अभियान चलाते हैं। अगर इसी में लोग जुड़ने लगे ना तो अभी तक काफिला बन गया होता। तो अपने अंदर झांके कि हम गलतियां कहां कर रहे हैं, दूसरे जो कर रहे हैं उन्हें आईना ना दिखाएं। हमारी गलती हम झांके कि शहर स्वच्छ क्यों नहीं बन पा रहा, शहर सुंदर क्यों नहीं बन पा रहा है। शासन प्रशासन में कमियां ना निकालें, खुद की भी कमियां ढूंढें, और अगर शासन प्रशासन की कमियां तो उन्हें जब आप काम करने निकलेंगे तो वो लोग भी सुनेंगे। घर पर बैठने से, कमेंट करने से नहीं होता। मैं शहरवासियों से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने शहर के इस गंदे शहर के तबके को, इस गंदे शहर से निजात दिलाने के लिए आप उतरे, स्वच्छता की कसम खाएं, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। पुनः निवेदन करता हूं, हम अगर आप और हमारा प्रशासन हम सब मिलकर चाहें तो स्वच्छता इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अपने आसपास का 500 मीटर का परिसर साफ और सुंदर बनाएं, पूरा शहर स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय दमोह, जय बुंदेलखंड। धन्यवाद। फिनिश कर दें।